हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी हाल में क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को करना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा सके। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता तो आपको याद जरूर से कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन के आंसर सही कर सके। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन अर्थशास्त्र के पिता थे, आप सबको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने हैं। वेरी गुड, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं एडम स्मिथ। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। जी हाँ, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होती है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 2 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, इनमें से सभी, यानी छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए 3 में क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा। जी हाँ, तो किसने कहा है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रॉबिन्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और आप लोग भी आंसर दीजिए आप कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं एडम स्मिथ ने। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 5 को। जी हाँ, 5 भी आ चुका है, स्क्रीन पे बोला गया है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। जी हाँ, तो इनमें से सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, आप सबको यहाँ पे राइट आंसर करने हैं। तो 5 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने रैगनर फ्रिश ने। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे 6 को। जी हाँ, 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं किस किस यहाँ पे सही आंसर मिलता है मुझे 6 में। पूछा गया है कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है। जी हाँ, तो इस किताब के लेखक कौन है, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एडम स्मिथ हो जाएगा। वेरी गुड, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है 7 में, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो यहाँ पे 7 में कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मार्शल। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है 8 में, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये कथन किसका है। जी हाँ, तो ये कथन किसका है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। जी हाँ, और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हाल हाल में देखने को मिलेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी क्लास को देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे 8 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें मार्शल ने कहा है। तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9 में कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा। जी हाँ, तो मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 हो चुका है, अब 10 को देख लेते हैं, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, किसने कहा है। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखनी मार्शल। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो इनमें से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जेबी से। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे 12 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा है। जी हाँ, ये बात किसने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं मार्शल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या है 13 में, देखिए फिर आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन राइट है। पूछा गया है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा है। जी हाँ, ये बात किसने कहा है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रॉबिन्स हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा है। तो ये किसका कथन है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है,
तो यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रॉबिन्स ने। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 15 को। यहाँ पे 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला गया है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा है जी, हम किसने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। यहाँ पे 15 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिखाने रॉबिन्स ने। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे 16 में स्क्रीन पे आ चुका, बोला गया है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार है। जी हाँ, तो इनमें से कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार है, आप सबको बताना है। यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पे 17 में स्क्रीन पे आ चुका, बोला गया है कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। जी हाँ, तो इनमें से किसका दुर्लभता संबंधी विचारधारा है, आप सबको बताना है। तो यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रॉबिन्स की। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो 18 को देखिए, फिर आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है। जी हाँ, तो किसने अर्थव्यवस्था को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया है। यहाँ पे 18 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेगनर फिश हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 भी आ चुका है, स्क्रीन पे पूछा गया है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। जी हाँ, तो माइक्रोज निम्न में से कौन सा शब्द है, जर्मन, अंग्रेजी, ग्रीक या अरबी। यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यह एक ग्रीक शब्द है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में क्या पूछा गया देखिए, फिर आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है। जी हाँ, तो जिसका अर्थ क्या होता है मैक्रोज, यहाँ पे आपको बताना है। तो 20 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखने व्यापक हो जाएगा। और माइक्रोज का अर्थ क्या होता है, यानी सूक्ष्म। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या है 21 में, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। तो इनमें से कौन उत्पादन के साधन है, आप सबको बताने हैं। भूमि, श्रम, पूंजी या इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। ये सभी क्या है, उत्पादन के साधन है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 भी स्क्रीन पे आ चुका, पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं। तो इनमें से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, उसके बाद आर्थिक कल्याण, ये तीनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या है 23 में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आय का भी, कुल उत्पादन का भी और पूर्ण रोजगार का भी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 24 को। 23 हो चुका है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया। अब 24 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या पूछा गया 24 में, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। जी हाँ, तो कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, ये सारी क्या है, अर्थ यानी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 25 को। क्या है 25 में, चलिए फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे सम्मिलित है। तो 25 में भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी। यहाँ पे आप लोग सारे ऑप्शन को याद कर लिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। 25 हो चुका है, 26 को देख लीजिए। क्या पूछा गया 26 में, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो इनमें से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उसके बाद उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, बिल्कुल तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। क्या है 27 में, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किस अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 27 में कौन सा ऑप्शन राइट है, वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्या है 28 में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पे 28 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत परिवार, उसके बाद व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म का। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 28 हो चुका है, 29 को देखिए। पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं विनिवेश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी, ये सारे क्या है आर्थिक क्रियाओं के
प्रकार हैं। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्या है 30 में, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। बोला गया है कि एडम स्मिथ के अनुसार, जी हाँ, तो यहाँ पे बताने कि एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट है। बिल्कुल यहाँ पे 30 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धन का विज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। क्या है 31 में, निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। जी हाँ, तो इनमें से किसके आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी सीमित साधनों पर, उसके बाद असीमित आवश्यकताओं पर, दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्या है 32 में, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है। दिखा, तो इनमें से कौन अर्थ समस्या की, यानी अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे 32 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। क्या है 33 में, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। दिखा, तो किस तथ्य की समस्या है आर्थिक समस्या मूलतः। यहाँ पे 33 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने चुनाव की समस्या है, यानी आर्थिक समस्या क्या है, यह एक चुनाव की समस्या है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। क्या है 34 में, देखिए फिर आप लोग टाइप कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ, तो किस रूप में अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे 34 में कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन ने सही आंसर दिया, इनमें से सभी, यानी समाजवादी रूप में भी, उसके बाद पूंजीवादी रूप में भी, मिश्रित के रूप में भी। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 को। क्या है 35 में, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है। तो निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे 35 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये भी क्या है, केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन हो, ये भी एक समस्या है, कैसे उत्पादन हो, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्या है 36 में, देखिए फिर आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। पूछा गया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। जी हाँ, तो वो कौन से अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी इसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का क्या रहता है, सह अस्तित्व रहता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 37 को। 36 हम लोगों ने कर चुका है, 37 को देखिए। पूछा गया है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जी हाँ, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत यंत्र के आधार पर ही निर्णय, डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पे 37 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 38 को। क्या है 38 में, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। जी हाँ, तो उत्पादन वक्र का ढाल किधर से किधर की ओर गिरता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र। जी हाँ, तो उत्पादन संभावना वक्र के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए फिर आंसर कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिखाने अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, ये बिल्कुल ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 को। ये 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। जी हाँ, तो वो कौन सा वक्र है जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। यहाँ पे 40 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उत्पादन संभावना वक्र, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 41 को। क्या है 41 में, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ, तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल 41 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, अधिकतम लोक कल्याण। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 42 को। जी हाँ, तो 42 को देखिए क्या पूछा गया, फिर आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या पूछा गया है, आर्थिक समस्या क्या है। जी हाँ, तो इनमें से आर्थिक समस्या क्या है आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिखाने आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे 42 को। जी हाँ, तो 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है। जी हाँ, इनमें से कौन सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी, क्योंकि असीमित आवश्यकताएं भी है, दुर्लभ साधन भी है, चुनाव की समस्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को। बोला गया है कि
उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषता है? जी हाँ, तो इनमें से कौन प्रमुख विशेषता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। यहाँ पे 44 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों, यानी उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, उसके उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये दोनों क्या है? सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 45 को। पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। जी हाँ, तो कैसा होता है? यानी ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, आप सबको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 45 में? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव में होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 46 को। पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो कौन सी केंद्रीय समस्या है? तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसी हो, ये क्या है? केंद्रीय समस्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 46 को। क्या है 46 में? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पूछा गया कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है? यहाँ पे 47 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मार्शल ने कहा है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 को। क्या है 48 में? निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो इनमें से कौन से अर्थशास्त्री हैं जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? तो 48 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जेबी से। अब बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 49 को। पूछा गया है कि अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो इनमें से कौन अस्थायी पूंजी का उपभोग है, आप सबको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखानी घिसावट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? जी हाँ, तो घिसावट व्यय इनमें से किसमें सम्मिलित रहता है? जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी जीएनपी एमपी में। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको इकोनॉमिक्स का 50 क्वेश्चन कवर करा दिया। और इस 50 क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराए जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो फिर से कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जितने भी क्वेश्चन कवर कराया जाता है यहीं से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।